हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये रीड कर रहे थे। तो बेटा हमने इसमें देखा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लाइक एज साइकिल, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन। ओके, तो ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं ये हमारी क्या हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। तो मतलब इनकी हेल्प से क्या है कि हम आराम से इजीली मतलब दूर के जो डिस्टेंसेस हैं उनको भी कम टाइम में कवर कर लेते हैं। तो बेटा उसके बाद हमने इसमें देखा कि पहले जो अर्ली मैन था वो पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह जाता था, उसमें उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। बट फिर उसने क्या किया, उसने मतलब ये राफ्ट बनाया, ठीक है, बेड़ा, लकड़ियों को जोड़ के फिर वो एनिमल्स का यूज़ करने लगा। फिर जब उसने व्हील की, पहिए की खोज की तो फिर वो क्या है, बैलगाड़ी से स्टार्ट हुआ और फिर वो कार, बस, स्कूटर और आज की डेट में उसने एरोप्लेन वगैरह हर चीज़ जो है वो पॉसिबल हो गई है और इससे हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, ठीक है। तो हमने देखा बेटा कि जो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे तो उसमें हमने देखा कि 3 टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड मतलब जो रोड, सड़क के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो उसमें आ जाती है कार, बस, ट्रक, टोंगा और साथ में ट्रेन भी आ जाती है। बट ट्रेन में और उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है कि जो ट्रेन है, ठीक है, तो जो ट्रेन है वो रोड पे ना चल के, ठीक है तो वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बट वो रोड पे चलती है, क्या, ये ट्रक, टोंगा, बुलक कार्ट, कार, ठीक है। बट जो ट्रेन है वो किस पे चलती है, ट्रैक पे। किस पे चलती है, ट्रैक पे, ठीक है। ट्रैक मतलब रेल की पटरी, तो रेल की पटरी के ऊपर चलती है, ओके। बट है दोनों क्या, लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो उसके बाद बेटा आज हम करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है बेटा तो उसमें आ जाता है, कहते कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है तो कहते कि वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ये सबसे पुराना ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा ना पहले इंसान ने क्या किया, राफ्ट यानी कि छोटी सी नाव बनाई, ठीक है, लकड़ियों को जोड़ के, तो इसलिए इसको ओल्डेस्ट, सबसे पुराना तरीका माना जाता है। तो कहते हैं इट इज़ ऑल्सो वेरी चीप, चीप मीन्स सस्ता, ठीक है, इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं लगते हमारे, ठीक है, कम पैसों में हम ज़्यादा दूरी इसमें कवर कर लेते हैं। तो कहते कि सम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में मूव ऑन वाटर ओनली, कहते कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ वाटर यानी कि पानी पे ही चलते हैं, ठीक है, लाइक एज शिप, बोट एंड स्टीमर, ठीक। स्टीमर जो होता है बेटा वो भाप का इंजन होता है, ठीक है ना, कि भाप से चलता है। कह रहे आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सभी वाटर ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। तो कहते हैं शिप ट्रेवल अक्रॉस सी, जो शिप होती हैं बड़ी बड़ी शिप, ठीक है, तो वो क्या है, सी यानी समुद्रों में, ओशन, ठीक है, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं तो उनके अंदर, महासागर, तो उनके अंदर चलती है शिप। तो कहते हैं टू टेक गुड्स एंड पीपल टू फार ऑफ कंट्रीज, वो क्या करती है, टू टेक गुड, गुड मतलब सामान को भी और पीपल लोगों को भी, दोनों को लेके जाती है फार ऑफ कंट्री, दूर दूर की कंट्रीज़ में। जैसे हमने इंडिया से अगर सपोज करो कि वही मतलब वही हमने जाना है अमेरिका, ठीक है ना, तो मतलब या कहीं और जाना है जैसे, तो फिर क्या है कि वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे, ये वाला समुद्री रास्ता, ठीक है, जो जहाज से, शिप से होके जाता है। तो कहते हैं दे कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स एट ए टाइम, मतलब इसमें इतनी स्पेस होती है कि ये हज़ारों की संख्या में पैसेंजर को एक ही बार में ले जा सकता है। दे आर कॉल्ड पैसेंजर शिप, ठीक है, तो जो पैसेंजर मतलब इंसानों को लेके जाते हैं उसको बोलते हैं पैसेंजर शिप, ओके, पैसेंजर शिप। तो कहते हैं द शिप दैट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स, और कह रहे दूसरी शिप ऐसी होती है जो लार्ज अमाउंट ऑफ गुड मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, गुड मतलब सामान को लेके जाती हैं, एट अ टाइम
आर कॉल्ड कार्गो शिप, ठीक है। और जो मतलब इंसानों को नहीं लेके जाती, जो सामान को लेके जाती है, ठीक है, तो वो होती है कार्गो शिप। उसको क्या कहते हैं? कार्गो शिप। यानी कि जिस प्लेन में, जिस शिप में, ठीक है, जिस शिप में इंसान जाते हैं उसको कहते हैं पैसेंजर शिप, और जिस शिप में सामान जाता है उसको बोलते हैं कार्गो शिप। तो कहते हैं ट्रैवलिंग ऑन वाटर, पानी के ऊपर चलने से कहते हैं इज स्लोअर, तो ये स्लो है, ठीक है, धीरे धीरे चलता है, एज कंपेयर टू लैंड ट्रैवल एंड एयर ट्रैवल। जो लैंड पे जैसे बस ट्रक वगैरह चलते हैं और एयर जैसे एरोप्लेन, तो उनसे ज़्यादा टाइम लगता है शिप में, ठीक है, मतलब धीरे धीरे चलती है शिप, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। तो कहते हैं कि बिग बोट्स एंड शिप्स कैरी पीपल एंड हैवी लोड्स। कह रहे जो बिग बोट होती है ना, बड़ी बड़ी बोट और शिप जो होती हैं, तो कह रहे वो लोगों को भी और हैवी सामान, लोड मतलब सामान, दोनों को वो ले जाती है। तो कहते हैं स्मॉलर बोट सेल ऑन लेक एंड रिवर। जो स्मॉल बोट होती है छोटी छोटी, ये देखिए ऐसी वाली, ठीक है, ये तो कार्गो शिप हो गई जिसमें ये देखिए सामान ही सामान पड़ा है। ये पैसेंजर शिप है जो लोगों को, इंसानों को लेके जाती है, ठीक। और जो बोट है ये छोटी स्मॉल बोट, ठीक है, तो ये कहते हैं कि लेक में या फिर रिवर, छोटी छोटी जैसे नदियाँ होती हैं तो उनमें चलती हैं ये। उसके बाद बेटा एक और आ जाती है सबमरीन, ठीक है। सबमरीन कहते हैं आर वार शिप, ठीक है, वार मतलब युद्ध के समय में जो शिप होती है, मतलब ये आर्मी वगैरह वाले जो होते हैं जैसे, उनके काम आती है। तो कहते हैं दे कैन मूव बोथ अबव एंड बिलो वाटर, ठीक है। ये क्या है, जैसे देखिए अब जैसे ये बोट है, ये ऊपर से, ठीक है, खाली है, ये भी ऊपर से ऐसे, ठीक है, खुला है, इसमें भी थोड़ा बहुत है, ठीक है, बट ऐसे नहीं है। बट जो सबमरीन होती है ना, वो क्या है, पूरा बक्सा, बॉक्स की तरह होती है, ठीक है, टोटली बंद, ताकि कोई भी चीज़ इसके अंदर ना एंटर हो सके, पानी वगैरह भी कुछ भी ना एंटर हो सके, ठीक। तो ये सबमरीन जो होती है, तो कहते हैं ये मतलब लड़ाई के टाइम में काम आती है। तो ये क्या है कि ये पानी के ऊपर, अबव मतलब ऊपर भी चल सकती है, और बिलो वाटर पानी के नीचे अंदर भी चल सकती है, ठीक है। तो उसके बाद बेटा ये वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा। तो इसके बाद हमारा थर्ड जो ट्रांसपोर्ट का है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही है, आप अपने घर पे बैठे हो या कि घर की छत पे जैसे, तो आप या कहीं पार्क में खेल रहे हो, तो आपको एक ऊपर से एरोप्लेन जाता हुआ दिखाई देता है ना, तो दैट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। तो कहते हैं कि द एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट टाइम सेविंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे कि शिप वगैरह में है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बट ये चीप यानी कि सस्ता है, ठीक है, पैसा कम लगता है मगर टाइम ज़्यादा लगता है। बट जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, टाइम सेविंग। अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, तो वो अगर एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो कहते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सबसे फास्ट, ठीक है, तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट है। आल्दो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, बट ये क्या है, सबसे महंगा भी है, ठीक है। अगर ये एक जगह से दूसरी जगह हमें कम समय में पहुंचा रहा है, बहुत कम समय में, तो इसमें पैसा ज़्यादा लगता है। तो कहते हैं दैन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बाकी सभी से ये महंगा है एरोप्लेन। तो कहते हैं एरोप्लेन टेक ऑफ एंड लैंड ऑन, टेक ऑफ मतलब उड़ान भरता है, मतलब उड़ता है, और लैंड ऑन और धरती पे वापस आता है, ऑन द रनवे एट द एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट होता है ना, ठीक है, जो मतलब एरोप्लेन्स का जो होता है स्टेशन, तो वहाँ पे रनवे होता है, ठीक है, जिसके ऊपर वो चल के उड़ान ऊपर को भरता है, और ऊपर से जब वो नीचे आता है तो उसको मतलब थोड़ा टाइम आगे तक लैंड के ऊपर चल के फिर वो ब्रेक उसकी मतलब लगती है। तो वो रनवे के ऊपर से ही अपनी जो फ्लाइट है उसको टेक ऑफ भी करता है और लैंड भी उसी के ऊपर होता है। तो कहते हैं दे टेक मैनी पीपल इन वन फ्लाइट, ठीक है, इसमें भी क्या है कि एक ही फ्लाइट में बहुत सारे लोगों को ले जाया जा सकता है। और कह रहे एयरलाइन आर ऑफ टू टाइप, ये दो तरह की होती है एयरलाइन, ठीक। तो किस किस टाइप की, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ठीक है। डोमेस्टिक होती है घरेलू,
मतलब जैसे हम किस कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया में, ठीक है। तो अगर हमने इंडिया के अंदर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली से हमने चंडीगढ़ आना है, तो हमने जब दिल्ली से चंडीगढ़ आना है तो दिल्ली भी इंडिया में है और चंडीगढ़ भी इंडिया में है। तो क्या है कि वहाँ पे हम कौन सा एरोप्लेन यूज़ करेंगे, डोमेस्टिक जो घरेलू है, यानी कि इंडिया में ही चलती है, ठीक है। और दूसरी होती है इंटरनेशनल एयरलाइन, कहते हैं जनरली कैरी पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। और इंटरनेशनल कौन सी होती है, जो लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जैसे कि इंडिया से हम जाएंगे अमेरिका, ठीक है, चाइना, ये अलग कंट्री हो गई ना। तो इंटरनेशनल एयरलाइन एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाती है, और जो डोमेस्टिक होती है वो अपनी कंट्री के अंदर ही, विद इन आवर कंट्री ही चलती है, जैसे दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू मुंबई, ठीक। तो कहते हैं डोमेस्टिक एयरलाइन कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर विद इन द कंट्री, ठीक है, अपनी कंट्री के अंदर ही उड़ती है, ठीक है, वो बाहर दूसरी कंट्रीज में नहीं जाती। तो कहते हैं ये हेलीकॉप्टर आर ऑल्सो अ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब क्या है, छोटे छोटे ये हेलीकॉप्टर भी आते हैं, तो कहते हैं ये भी एयर ट्रांसपोर्ट का ही साधन है। तो कहते हैं बट दे कैन कैरी ओनली अ फ्यू पीपल एट ए टाइम, बट इसमें क्या है, एरोप्लेन में हम ज़्यादा लोगों को लेके जा सकते हैं, बट हेलीकॉप्टर में क्या है, हम कुछ ही लोगों को लेके जा सकते हैं, 4 to 5। तो कहते हैं दे आर यूजफुल फॉर रीचिंग द प्लेसेस लाइक जंगल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अगर हमें जंगल में जाना है, फॉरेस्ट में जाना है, तो हम हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं। तो कहते हैं वियर एरोप्लेन कैन नॉट लैंड। अब देखिए, एरोप्लेन को जब लैंड करना है धरती पे, मतलब उड़ान भरनी है ऊपर को या नीचे उतरना है, तो उसको एक रनवे, रास्ता चाहिए होता है, ठीक है। बट जो हेलीकॉप्टर है उसको इतने एरिया की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो इजीली एक ही जगह पे आके रुक सकता है। तो इसलिए हम ऐसी जगह पे जहाँ पे एरोप्लेन नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर को प्रेफर करते हैं। तो कहते हैं दे आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, मतलब फूड बांटने के काम आता है, क्लोथ कपड़े बांटने के, और मेडिसिन दवाइयाँ बांटने के काम आते हैं इन फ्लड अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे जैसे फ्लड आ जाता है ना, बाढ़ यानी कि पानी ही पानी हो गया, तो वहाँ पे ना तो बस जा सकती है, ना ट्रक, ना ट्रेन, ठीक है। तो फिर क्या है कि मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फिर वहाँ पे हेलीकॉप्टर के थ्रू लोगों तक मेडिसिन, दवाइयों की, कपड़ों की और खाने की जो है हेल्प पहुँचाई जाती है। तो बेटा उसके बाद लास्ट में हम देखें स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कुछ स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, कहते हैं वी यूज स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, एंड रॉकेट। ये है स्पेस क्राफ्ट और ये रॉकेट है, ठीक है, फॉर रीचिंग द स्पेस। अगर हमने स्पेस में, ठीक है, ऊपर बहुत आसमान में, मतलब उसको भी क्रॉस करके और ऊपर जाना है स्पेस में, तो कहते हैं वहाँ तक जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट हमारी हेल्प करते हैं। तो कहते हैं जनरली एस्ट्रोनॉट ट्रैवल बाय दीज मीन्स, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब जिनको स्पेस की पूरी नॉलेज होती है, ठीक है, तो वही इन स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट में बैठ के ऊपर जाते हैं, और वो वहाँ के ऊपर की जो रिसर्चेज होती है, जैसे आपने देखा ना कि आज का इंसान जो है वो मून तक पहुँच गया, ठीक है, तो वो किससे पॉसिबल हुआ, इन्हीं की हेल्प से, ठीक है। तो इनके अंदर वो बैठ के पूरा वो क्या है कि मतलब ऑक्सीजन किट लेके अपना हर चीज़, और उनको वहाँ पे ऊपर खाने को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो मतलब क्या है कि वो मेडिसिन का यूज़ करके, ठीक है, तो मतलब उनकी हेल्प से वो हर काम जो पहले पॉसिबल नहीं था आज इंसान कर सकता है। तो आपने देखा कि जो इंसान है वो अपने माइंड को यूज़ करके क्या कुछ नहीं कर सकता। तो आपको भी क्या है बेटा, अपने माइंड को यूज़ करना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आज अगर आप पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगी ना कि हमें आगे चल के क्या करना है। तो ओके बेटा, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय।